नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं दृष्टि सागर। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद के सबसे प्राचीन मंदिर दूधेश्वरनाथ मंदिर, दूधेश्वरनाथ मठ मंदिर के महंत नारायण गिरि जी महाराज से। आपका स्वागत है नारायण गिरि जी महाराज हमारे शो में। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके भक्तों के बारे में, श्रद्धालुओं के बारे में। श्रावण मास का महीना चल रहा है, अभी शिवरात्रि गई है, बहुत सारे भक्त हमने देखे। गाजियाबाद के कमिश्नर आए, उन्होंने भी पूजा की मंदिर में आकर। गाजियाबाद में रहने वाले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, वो भी परिवार सहित आए आपके मंदिर में, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। ऐसा व्यक्ति नहीं है, विशिष्ट जन, जो आपका आशीर्वाद लेने नहीं आता है, आपके मंदिर में आके पूजा नहीं करता है। अभी हाल ही में बलूचिस्तान की जो निर्वासित सरकार है, उसकी जो प्रधानमंत्री है नायला कादरी, वो भी आई थी। तो महाराज जी, ये जो सनातन धर्म है, इसकी इतनी जो आज प्रसिद्धि है, हर कुछ पर मानता है, ये जो भक्त आते हैं, मैं पहले समझना चाहता हूँ आप किस तरीके से देख रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री आती है निर्वासित सरकार की। देखिए कि पूरा विश्व के अंदर में जी हमारा सनातन वैदिक जो धर्म है, उसको बोलते हैं मोह अंश जीव लोग जीव भूता सनातन। जी जिस व्यक्ति का अंतःकरण एकदम शुद्ध हो, जो किसी के प्रति कोई राग और दोष किसी प्रकार का नहीं रखे, जी किसी के प्रति वैर भाव नहीं रखे, जी और निर्मल भाव से सबका उत्थान करना चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, जी तो वो वैदिक सनातन धर्म है। और महादेव तो क्या है कि उसको बोलते कालम, महाकाल, कालम, कृपालम। जी ये काल का भी काल है, महाकाल भी है, और कृपालु भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो शिव का ऐसा है कि जो भी दूधेश्वरनाथ मंदिर में आते हैं लोग, वो भगवान का पूजा करने के लिए, श्रावण महीना जो होता है एक तरफ शून्य महीना होता है, और देवसन एकादशी से लेके देव उठान एकादशी तक जो है सभी देवताओं का बोले शयन हो जाता है, विश्राम हो जाता है। जी जी तो भगवान शिव जो है पृथ्वी पर शिवालय में चेतन के रूप में विराजमान रहते हैं। जी तो इस बार अधिक मास है, 2 महीने का करीब, 1 महीना अधिक मास, 1 महीना सावन, तो ये 2 महीने का जो है श्रावण, 2 मास का सावन हो गया। जी जी 2 महीने का सावन होने से यहाँ पर देखिए कि आपने जैसे बात किया कि भाई यहाँ सभी मंत्री वगैरह, जी जी तो अपने जो है अपना सभी जो ये कश्यप, नरेंद्र कश्यप जी के जी साथ जी साथ में वो जो अपने दूसरे एक मंत्री जी है, जो कासिम अरुण। हाँ, अश्विन अरुण जी, जो जी अपने गाजियाबाद के प्रभारी भी है, जी वो भी यहाँ पर आए, दर्शन किया। जी पुलिस कमिश्नर तो बहुत अच्छे व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि भाई हमारा कावड़ मेला जो है, जी 10 दिन कावड़ मेला चला, इस बार बहुत कावड़िया आए। जी कोरोना के बाद में कावड़ियों का बहुत ज्यादा संख्या था इस बार, जी और ये करीब 10 दिन चला कावड़ियों का मेला। जी 1000 पुलिस यहाँ पर उन्होंने लगाई थी, पूरा उत्तर प्रदेश की। जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था हुई। तो उन्होंने कहा था कि मैं जब पूरी तरह से कावड़ मेला संपन्न हो जाएगा तो बाबा को धन्यवाद देने और भगवान का पूजन करने आऊंगा। जी जी तो वो बाद में कावड़ का मेला संपन्न होने के बाद में वो अपने श्रीमती जी के साथ में आके भगवान का अभिषेक पूजन किया। जी जी तो यहाँ भगवान दूधेश्वर के प्रति ये भाव है कि जैसे काशी विश्वनाथ जो है, इसे बोलते हैं कि देश में कि ना मतलब को ये विश्वनाथ भी है और ये जगन्नाथ भी है। जी जी यहाँ कोई अनाथ नहीं है जी अपने यहाँ पर, कि बोले जगन्नाथ भी है, विश्वनाथ भी है, जी यहाँ नाथ कोई नहीं है, जी सबके नाथ है। जी तो वो भोलेनाथ है, जी हैं? तो बोलते हैं कि भाई वो जो है कि नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। जी तो भगवान शिव बोले सर्व सुगंधि लेपित लिंगम पंकज हार शोभित लिंगम संचित पाप विनाश लिंगम तत्प्रणाम सदा शिवम। जी जन्म जन्मों को पापों को भी विनाश करते हैं। तो ऐसे हमारे महादेव दूधेश्वरनाथ भगवान है। जैसे अपने आपने देखा होगा कि आप बहुत बार बनारस वगैरह गए होंगे, तो बनारस में क्या है कि वहाँ पर एक प्रसिद्ध है कि काशी विश्वनाथ के साथ साथ में अन्नपूर्णा माता जी भी है, और दुर्गा कुंड एक माता जी, जो दुर्गा कुंड माता जी के विराजमान है, वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी दिल्ली गेट के सामने बाला त्रिपुरा सुंदरी माता जी विराजमान है, बहुत प्राचीन मंदिर है वो भी जी और वहाँ जैसे काशी के कोतवाल भैरव जी है, तो ऐसे ही यहाँ भी गाजियाबाद के कोतवाल अपने सेंटिंग लैंड पर प्रेम नगर में जी काल भैरव जी विराजमान है, जो अंग्रेजों के समय में 3-4 बार लैंड को लगाने का कोशिश किया था, वो टूट जाती थी बार बार। बहुत चमत्कारिक जो है अकाल भैरव जी का है। जी जी चोपला मंदिर देखिए कितना प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। जैसे अपना बनारस में संकट मोचन है, वैसे यहाँ पर तो ये चारों पीठ होने से ये सिद्ध पीठ होता है। जी
बोलते हैं शिव का वास या तो कैलाश में होता है शमशान में, तो यहाँ पवित्र शमशान, यहाँ पर 28 समाधि लगी हुई है। तो ये जो है 26 समाधि अंदर है, 2 समाधि बाहर है, तो 28 समाधियों के साथ ही यहाँ कई संतों का, गरीब गिरी जी, लाची गिरी जी महाराज, उनका कई चमत्कार है। सिर्फ इस्लाम जूना अखाड़े की परंपरा में यहाँ पर महंत बनते आए हैं। सबसे पहले प्रथम वैनी गिरी जी महाराज हुए जी। तो रावण के पिता विश्वशर्मा ने इस शिवलिंग को स्थापना किया और रावण ने पहला शीश बोले अपने यहाँ चढ़ाया। तो कई मानता है सिद्ध कुआ है जहाँ पर गंगा जमुना के रूप में वो उसमें जल निकलता था। यहाँ से जो पहले ब्रिज घाट में नक्का कुआ तक जो है गुफा जाती थी, विसर्ग तक गुफा के अंदर, तो वो बंद हो गया अभी रमतेराम रोड पर वगैरह। तो कई यहाँ पर चमत्कारों का जो है कई जो है चमत्कार है, यहाँ पर प्राचीन कुआ वगैरह है। मतलब एक ईश्वर की कृपा है, भोलेनाथ साक्षात विराजमान है जो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। मैंने बहुत सारे भक्तों को से सुना है महाराज जी, और जो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बन चुके हैं अब, जो कभी कुछ नहीं थे, कुछ 10 साल पहले, 5 साल पहले। वो एक तो बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं अपना, वो भी यहीं से निकले, हर सोमवार की सुबह 4 बजे यहाँ जाते हैं, चाहे कहीं भी हो पूरे देश के अंदर। एक और ऐसे ही कुछ पत्रकार हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो यहाँ की महिमा का बखान करते हैं कि भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया और जीवन उनका सुधर गया और उन्नत हो गया। ये पूरे में ख्याति फैल रही है इस बात की। महाराज जी, जैसे अभी आपने सारी बातें बताई सिद्धपीठ मंदिर को लेकर, जी गाजियाबाद के नामकरण को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। तो एक ऐसे में एक नाम निकल कर आया, कोई भी प्रश्न नहीं, सिर्फ दुधेश्वर नगर इस शहर का नाम रखा जाए भगवान महादेव के मंदिर के नाम पर। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो दुधेश्वर नाथ तो पुराना नाम है, मंदिर है जी। प्राचीन समय में जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगे थे जी, तो हम लोग यहाँ पर जो संकल्प लेते हैं वो गज परस्त। अच्छा। तो बोलते हैं कि भाई यहाँ हसनापुर है, कुरुक्षेत्र है, ये सब नजीक था, जमुना गंगा और अपना ये हरदन नदी के बीच में सब क्षेत्र था जी। तो यहाँ हाथियों का जंगल था, पूरा हाथी आती थी, ठीक है। तो हाथी को संस्कृत में गज बोलते हैं। गज बोलते हैं। तो ये गज परस्त मतलब जैसे इंद्र परस्त, खांडो परस्त, ऐसे गज परस्त, ये क्षेत्र का नाम गज परस्त था। वो अकबर का साला था, तो अकबर के साला से कुछ मतभेद हो गया, गाजुद्दीन। तो गाजुद्दीन मतलब गाजी जो होते हैं वो मतलब के 100 हिंदुओं को मार के, मतलब जैसे एक उपाधि मतलब उनको दी जाती है कि 100 जनों को तोलो, उसके बाद उसको गाजी पदवी दी जाएगी। तो ऐसे ही वो गाजी, तो उसमें कुछ अकबर का साला भी था, तो उसने गाजियाबाद में जो है ये गाजियाबाद को बनाया। तो गाजियाबाद का जो है पहले पुराना प्राचीन नगर था ये। तो यहाँ बहुत से नागा बाबा लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मतलब काफी नागाओं की शहीद भी हुए। तो इसको अंदर शहर में लेने नहीं दिया उन्होंने। तो 4 गेट यहाँ बने थे कि एक अपना दिल्ली गेट जी, एक सैनी गेट, एक वो जो है आपका रासना गेट, एक साई गेट जिसको अभी बोलते हैं जवार गेट जी। वो टूट गया था तो उसको जवार नाम दे दिया, घंटा करके नाम से उसका नाम था साई गेट। तो ये 4 गेटों के बीच में वो गाजियाबाद था। तो उसके बाद में इधर चारों तरफ मतलब जंगल था, यहाँ हाथी, शेर, चीते यहाँ सब रहते थे। तो ये मंदिर जो है उससे बहुत पुराना प्राचीन, तो पहले गज परस्त के नाम से। आज भी हम जब मंदिर में संकल्प लेते हैं तो वो जो गज परस्त के नाम से लेते हैं, गाजियाबाद हम लोग नहीं बोलते। तो ये परंपरा हमारी पुरानी समय से ही है। और यहाँ पर ऐसा नियम है कि भाई जैसे 40 दिन का पूजा का नियम है, 40 दिन पूजा होता है यहाँ पर जी। तो अपने परिवार, ऐसा है पूरा परिवार में से कोई भी सदस्य, मान लीजिए कि माता लोग को महीने का कुछ होता है उनका, तो उसका उनका एक मर्यादा है, लिमिट है, तो वो नहीं आ सकता। तो परिवार का कोई भी सदस्य आके यहाँ एक देसी घी का दिया जलाना मंदिर में, और समाधि वगैरह जो हमारी है वहाँ उनको मत्था टेकना। तो बोले कि उसका कोई भी कार्य सिद्ध होता है। तो बहुत भारत में बहुत बड़े बड़े चैनल वाले, बहुत भारत के उद्योगपति, बहुत से साधु महात्मा, पूरा देश में नहीं विदेश में भी बहुत दुधेश्वर के भगत है, तो बहुत मानते हैं उनको। यहाँ हमारा विद्यापीठ है संस्कृत का, जो चारों वेद पढ़ाया जाता है। 15 प्रांत के बच्चे यहाँ पर जो विद्या अध्ययन करते हैं जी। तो बहुत ही यहाँ पर जो है उनको मानता है। और भगवान दुधेश्वर नाथ जो है सबकी सुन के जो है ये काशी विश्वनाथ का जो है उप ज्योतिर्लिंग के रूप में इसकी मानता है जी। तो जैसे अभी आप बात कर रहे हैं काशी विश्वनाथ की, उससे कॉरिडोर की बात होती है, तो क्या इसी तर्ज पर गाजियाबाद को भी डेवलप किया जाए और वहाँ जैसे वहाँ पर एक व्यवस्थाएं हैं, ऐसी दुधेश्वरनाथ मंदिर के आसपास व्यवस्थाएं की जाए, कॉरिडोर बनाया जाए, और क्यों ना इसे एक धर्म नगरी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए, स्थापित हाँ, वो बहुत बार जो है हमारा मुख्यमंत्री जी भी जी डीएम साहब से निर्देश दे चुके हैं जी।
और यहाँ का संसद जो है अपने लोकप्रिय जो है अपने वीके सिंह जनरल जी, वीके सिंह जनरल वीके सिंह जी, जी उन्होंने भी आश्वासन दिया है, कई बार अपना इंटरव्यू में भी बोले हैं। जी तो यहाँ जो है विशेष रूप से आने वाले समय में हमें पूर्ण विश्वास है कि ये जो काशी विश्वनाथ की तरह ही कॉरिडोर बनेगा। एक बार कल्याण सिंह जी आए थे तो उन्होंने भी यहाँ बोला था कि मैं अधिग्रहण करके ये पूरा वो बनाऊंगा, तो वो तो शरीर पूरा हो गया उनका। तो काफी समय से इसका ये विषय चल रहा है और आने वाले समय में क्योंकि जैसे भगतों की संख्या बढ़ रही है, लाखों लोग आते हैं यहाँ पर, जी तो ये बहुत ही जरूरी है। तो ये आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि कॉरिडोर बनेगा और यहाँ का भव्य और दिव्य विकास होगा जी। जी महाराज जी, जैसे अभी हम बात करें, हमने बहुत सारे विशिष्ट जनों का अभी हमने शुरू में जिक्र किया था आपसे बातचीत करते जी वक्त। इवन आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपसे फोन पर बातचीत करते हैं, अभी हाल ही में उन्होंने आपसे बातचीत की। जी जी लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग है, एक बलूचिस्तान की प्रधानमंत्री, निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री आपसे आशीर्वाद लेती है, महादेव की पूजा करती है। आपसे चर्चा तो कुछ हुई होगी, क्या आशीर्वाद मांगा उन्होंने आपसे और सनातन धर्म पे क्या चर्चा हुई? देखिए कि उन्होंने बोला कि वो जो कादरी है जी बलूचिस्तान में हमारा बोले हमारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, हमारे बेटी बहू बेटियों के साथ में। जी तो हमारा बोले 800 साल पुराना जो है वो राष्ट्र जी स्वतंत्र राष्ट्र है, जी वो पाकिस्तान ने जबरदस्ती जो है हम्म मिला लिया और हमारा वहाँ पर काफी देशों ने उन्होंने मान्यता भी दिया हुआ है। हम्म तो हमें पूरा विश्वास है कि विश्व के अंदर में जो वैदिक सनातन धर्म है जी वो लोग जो है सकारात्मक लोग है और नकारात्मक सोच उनका नहीं है। तो हम सकारात्मक शक्ति को लेके जाएं और शिव जो है वो सभी के स्वामी है। मैं समझती हूँ कि शिव सबका स्वामी है। तो जगत में जो है तो उनका मैं ऊर्जा लेके और अपनी शक्ति लेके जो है विशेष रूप से जो है नायरा कादरी जी यहाँ पर आके भगवान का पास में बैठ के पूजा तो हमारे पंडितों ने सबने करवाई थी। जी जी पूजा तो उन्होंने जो है खाली पास में बैठ के पूजा, तो उन्होंने बोला कि मुझे जो है यहाँ बैठने से ही काफी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक बार का समय है कि थोड़ा सा कोई दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार गांधी जी जो है विश्राम में थे, जी तो नेहरू जी उनको मिलने के लिए दोपहर को 3 बजे पहुंचे। जी तो उनको लोगों को बोला कि भाई मैं आया हूँ, तो उन्होंने बोला जाके बापू को जगा देते हैं, मतलब महात्मा गांधी जी को जगा देते हैं। तो बोले नहीं नहीं जगाने का जरूरत नहीं है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो उनका जो है ऊर्जा जो है मुझे प्राप्त हो रही है, तो थोड़ी देर में यहाँ बैठ के उनका ध्यान करूंगा तो मुझे ऊर्जा और शक्ति प्राप्त होगी, तो मैं अच्छे राष्ट्र को चला सकता हूँ। तो ये कि जो महापुरुष होते हैं उनका बोले ऊर्जा प्राप्त करना, तो वो ऐसे ही उसने भाव व्यक्त किया कि आप भी एक संत है, महादेव जी के पुजारी है, तो आपको भी मैं आशीर्वाद चाहती हूँ। और यहाँ से मैं सकारात्मक, सनातन धर्म का मतलब है कि सब समस्त जीवों का कल्याण करना जी और शिव का मतलब भी कल्याण होता है जी तो जगत में जो है भोले है और जो भले लोग हैं उनका भोले वो जो है भलाई करते हैं, अच्छा करते हैं। जी तो इस दृष्टि से जो है वो बोले मैं पहले प्रधानमंत्री जी से भी मिली, भारत के लोगों का भी मुझे समर्थन है। जी हमारी निर्वाचित सरकार जो है उन्होंने पाकिस्तान में बर्खास्त कर दिया, जबरदस्ती जो है जी सेना ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान दुधेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से स्वतंत्र होंगे और आप लोग जो है वहाँ आइए और हम भगवान दुधेश्वर का जो है वहाँ भी पूजन करेंगे, ऐसा उन्होंने इधर अपना पूजा करके जाने के बाद में बोला था जी महाराज जी, आपके बहुत सारे विशिष्ट जनों से बातचीत होती रहती है, प्रधानमंत्री से भी आपकी बात हुई है, इवन आपकी जो है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से भी बातचीत हुई थी। अभी हाल ही में आप अमेरिका भी गए, वहां भी आपने सनातन धर्म का प्रचार किया, लोगों से मिले, बातचीत हुई। तो जैसे आप अमेरिका गए, वहां का कोई अनुभव आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें? देखिए कि अमेरिका में क्या है कि एक तो बहुत आबादी बहुत कम है जी 33 करोड़ के आसपास आबादी है और 52 प्रांत है वहाँ पर। जी वहाँ के लोग विशेष रूप से पर्यावरण के ऊपर में बड़ा ध्यान देते हैं। जी पर्यावरण जो है, जहाँ भी गांव में हम लोग गए थे अमेरिका में, बहुत से गांवों में गए, तो वहाँ क्या है कि मान लीजिए कोई नाला है छोटा सा और वो प्राकृतिक रूप से झरना टाइप का जो पानी जो बह रहा है, तो उसको वो एक तो बंद नहीं होने देते, बोले उसको बहते प्राकृतिक रूप से बहने दीजिए। उसके किनारे पेड़ वगैरह रहते हैं, वो पेड़ काटने नहीं देते। ठीक है। रोड के किनारे जैसे आपका यहाँ वहाँ पर फॉग नहीं होता है, जो कोहरा वगैरह होता है हमारे यहाँ बहुत होता है एक्सीडेंट वगैरह, वहाँ इतनी ठंड पड़ने के बाद भी कोहरा बिल्कुल नहीं होता। मैंने बोला भाई कोहरा क्यों नहीं होता, बोले यहाँ ऐसा है कि ये जो जैसे हम रोड बनाते हैं उसके किनारे किनारे बहुत पर्याप्त मात्रा में घास लगाते हैं। ठीक है। हाँ, घास लगाते हैं और उसको कटिंग करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं पेड़ और घास, तो उससे जो मॉइस्चराइज है वो पी लेता है वो। ठीक है। तो उसमें जो है वो कोहरा नहीं बनता।
और एक जैसे हमारे स्वामी जी, वहाँ ओम स्वामी जी है पुरेड़ा में, जी जॉर्ज रोड में लक्ष्मी नारायण टेम्पल है जी क्लियर वाटर में भी माता जी का मंदिर है। जी तो महाराज वो कह रहे थे कि भाई ऐसा है स्वामी जी, अमेरिका में मशीन युग है, हर चीज मशीन से होता है, और भारत जो है वो चेतन है, वहाँ चेतन युग है बोले, वो हर व्यक्ति जो चिंतन में चेतन में रहता है। और एक और मजेदार ये बात बताया कि भाई यहाँ अमेरिका में मैंने भी देखा कि वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, अमेरिका लोग में हाँ दारू पी के बहुत चलाते हैं अपने भारत से भी ज्यादा, और आत्महत्या भी बहुत होती है। तो हमने बोला भाई इसका ये सब कारण क्या है, तो स्वामी जी बोले कि ऐसा है, यहाँ पर हमारे भारत में ऐसा होता है कि भाई भारत में एक आदमी है जब परेशान होता है तो वो किसी मंदिर में जाता है, किसी साधु के पास जाता है, किसी तांत्रिक के पास जाता है, कहीं पर बालाजी के पास जाता है, कोई शनि भगवान के पास जाता है। ऐसे ही वो 2 साल मतलब 6 महीना 2 साल घूमता है तो उसकी टेंशन अपने आप ही खत्म हो जाती है, तो वो जो है आत्महत्या नहीं करता है। वहाँ एकाकी जीवन में बोले कमरे में रहना है। वहाँ पर जैसे हम लोग बाहर एक जगह घूम रहे थे पार्क के अंदर में, तो हमने बोला कि भाई ये तो बच्चे जो है आपका वहाँ मंदिर में आते हैं, ये बड़ा शरारत करते हैं, मैं समझाऊं इनको, तो नहीं यहाँ समझाने से केस हो जाएगा। बोले बच्चे 19 साल के 20 साल के हो गए तो इनको समझाएंगे तो अपने ऊपर में भी केस कर सकते हैं। वो मंदिर में आए के तो हम कुछ बोल सकते हैं, यहाँ नहीं बोल सकते। बोलिए यहाँ जो है तो किसी भी आदमी को अमेरिका में किसी तरह से भी टोकना वो एक जुर्म है। वहाँ पर किसी को टोकना, किसी को सलाह देना, मान लीजिए कोई कमरे में बंद है और बोले 1 महीना से आपने खटखट करा दिया तो वो आपके ऊपर केस बन जाएगा कि भाई जो है मैं शांति में था, मेरे को इसने डिस्टर्ब किया, तो उसके ऊपर धारा लग जाती है। बोले जी तो ये एक अंतर है, ये हमारे सनातन धर्म में, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, सनातन धर्म हम मिलजुल के रहते हैं, ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि भाई आपको तो हम टेंशन को मेंशन करना जानते हैं। जी टेंशन कैसे मेंशन कर सकते हैं, वो मेंशन करने का अवसर नहीं प्राप्त होता, तो वो विस्फोट हो जाता है, वो अपनी लीलाओं को समाप्त कर लेता है। जी जी तो देखिए ये एक बेसिक अंतर है। जैसे महाराज जी हम चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि भाई इंदिरा गांधी जी से, मैं इंदिरा गांधी जी के पास में जो है एक शब्द रोड में हमेशा जाते थे जी, तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी उनके तो योग गुरु थे जी, उनसे हमारा अच्छा से मिलना था जी। और हमारे राजीव गांधी से भी कई बार उनके घर पे गए, मिले हम लोग। राजीव गांधी ने हमें जो है भारत में एक सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल बनाया था जिसमें ज्ञानी जेल सिंह वगैरह थे, तो काफी 15 देशों में वो प्रतिनिधि मंडल जो सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल को, उसमें 5 MP, कुछ विधायक जी, कुछ राजदूत पुराने, कुछ राष्ट्रपति के साथ में हम लोग घूमने गए थे। तो उन्होंने 2 साधु भी थे, हमारा भी नाम लिखा था, उसमें आया था। तो मैं काफी देशों में घुमा, भारत की संस्कृति के बारे में लोगों को बताया, मॉरिशस वगैरह बहुत सी जगह पर। तो ऐसे ही हमारा नरेंद्र मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो क्या है कि वो तो स्वयं एक साधु के रूप में है, और वो जो है उनका ना कोई दोस्त है, ना कोई मतलब ना मित्र है, ना कोई शत्रु है। वो मतलब वो सही में कहते हैं ना भाई कि सबका विकास नहीं, सबका विश्वास है, वो एक अलग ही तरह की पर्सनालिटी है। हाँ, तो वो अलग ही है उनका, मतलब वो उनका कोई सगा नहीं और ना किसी को वो दगा देते, है ना जी। लोग समझ ले तो वो अपनी बात, दूसरी बात है, वो अपना एक धर्म कर्तव्य निभा रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, मेरा कर्तव्य है वो सोच के मैं प्रधान सेवक, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ, तो मैं जो है मैं इसका देश का स्वामी नहीं हूँ। तो वो राष्ट्रवादी लोग है, और इसमें आज तक जो है देश का, राष्ट्र का जो चिंतन करने वाले लोग बहुत समय के बाद में ऐसे कोई मतलब जो है व्यक्ति में प्राप्त हुआ है जैसे कि जिसने राष्ट्र का चिंतन किया है जी। और हमारा पूरा विश्व में अपने, ये देखिए कि मंदी और मतलब मंदी तो आती रहती देश में, जब आर्थिक स्थिति तो कभी घटती है बढ़ती है, उसकी स्थिति नहीं है, परंतु आज देश का पूरा विश्व में जो है एक सम्मानजनक जो है स्वाभिमान और सम्मान जो है वो हमारा देश का एकदम उन्होंने बहुत बरकरार के साथ साथ में उनको पूरा विश्व में स्थापित करने का पूर्ण प्रयास जो है नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जी जी महाराज जी, चलते चलते मैं आप थोड़ा सा एक राजनीतिक ग्राउंड पे आपको लेकर चलना चाहता हूँ। जो स्थितियां बनी हुई हैं, आप गाजियाबाद में है, यहाँ से विधायक भी सारे बीजेपी के हैं, सांसद जनरल वीके सिंह वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, फिर नरेंद्र कश्यप जी हैं, वो भी यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। अभी जो स्थितियां हैं, गाजियाबाद की जो एक भूमिका है राजनीतिक रूप से, आप कैसे देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के विकास में? देखिए, गाजियाबाद का अभी हमेशा से बहुत सारा क्या है कि मान लीजिए कि एक प्रवेश हमारा राजधानी से प्रवेश जो है यहाँ गाजियाबाद से होता है, तो ये मतलब जो है
यूपी द्वार भी बोलते हैं, यूपी गेट भी बोलते हैं उसको, यूपी का द्वार है। जी जी निरंतर यहाँ पर मोदी जी आने के बाद बहुत सारी चीजों का विकास हुआ है, और वीके सिंह जी और जितने भी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि है, सब लोग अपना एक अच्छे से गाजियाबाद को विकास करने के लिए और अच्छा गाजियाबाद बनाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश में मैं ये सोचता हूँ कि मैं जैसे पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण वगैरह करता हूँ, घूमता हूँ, जी तो यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि जो उत्साह से और जो जितना मतलब मेहनत करते हैं, ऐसा दूसरे जिलों में उतना उसमें कम है। मतलब यहाँ इतनी बहुत, सक्रियता हाँ, यहाँ का सक्रियता है, ज्यादा है जी। लोग जागरूक ज्यादा है, जागृत लोग भी है, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी निरंतर जो विकास में वो लगे प्रयास रहते करते रहते हैं, जी जी। और वो लगे हुए हैं जी। जो हम देखते हैं महाराज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है, गाजियाबाद के लोग सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है, धार्मिक रूप से बहुत जागरूक है, बहुत धर्म कर्म में लगे रहते हैं। तो कुल मिलाकर चलते चलते आप हमारे दर्शकों से और जो आपके शिष्य हैं, गुरु परंपरा के अनुसार जो शिष्य हैं आपके, उनसे आपको संदेश देना चाहे हमारे चैनल के माध्यम। देखिए, हमारा तो सभी को संदेश है कि मतलब जो है व्यक्ति को समर्पित भाव से और रह के राष्ट्र उत्थान में, अपना प्रदेश के उत्थान में, अपने परिवार को जो है उनकी सेवा में, अपने गुरु लोगों की सेवा में, और ये सब मिलाकर जो है कि व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का उत्कृष्ट जीवन कैसा बने, उसको उसके उत्थान में अपना भूमिका सुनिश्चित करेंगे तो उसका जीवन भी अच्छा बनेगा। और बहुत ही अच्छा आपका नाम ही एक ऐसा है कि भाई सागर दृष्टि जी। जब सागर का दृष्टि, क्योंकि सबसे बड़ा होता है सागर जी, और सागर की अगर दृष्टि हो गया फिर सारे सृष्टि सुधार हो जाएगा है ना जी। तो सागर की दृष्टि के देखने वाले सभी दर्शकों को मेरे बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हो, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना महंत नारायण गिरि जी को, जिन्होंने कहा कि सभी एक दूसरे का सहयोग करें और एक दूसरे का जीवन उन्नत और उत्कृष्ट बनाने की कोशिश करें, तभी आप एक अच्छे और सफल इंसान कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप दृष्टि सागर।